नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 बहुपद पोलिनोमियल वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पोलिनोमियल है 2.1। इसको डिफिनेशन को आप लोग लिखिएगा कैसे, वीडियो को स्टॉप स्टॉप करके लिखिएगा, है ना। वीडियो देखिएगा, स्टॉप करके लिखते रहिएगा, डिफिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं। बहुपद कह रहा है क्या, बहुपद के इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, तो आप बताइए कि क्या ए और बी एक वास्तविक संख्या है। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। सी क्या है, अचर, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान यह रखा जाएगा क्या यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल जीरो हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जीरो नहीं है। जिस इक्वल में जीरो नहीं रहेगा उसको बहुपद कहेंगे, जिसको इक्वल में जीरो रहेगा वह द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि बहुपद को कितने खंडों में बांटा गया है, तो बहुपद के 3 खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड है रैखिक बहुपद, जिसको कहते हैं लीनियर, है ना, पोलिनोमियल, है ना। तो इसको याद करने का तरीका यही है दोस्तों कि जिस चर का घात यानी पावर 1 हो, यहाँ पर लिखा गया यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। ठीक है, जिसके, है ना, एक मतलब कि जिसके माथा पर अगर 1 हो तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। आज जिसके घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। आज जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, है ना। तो रैखिक बहुपद देखिए, रैखिक बहुपद में कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है ना। जिसका चर का पावर 1 हो उसको हम लोग एबीसीडी को चर कहते हैं, उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जिसका पावर 2 उसको द्विघात, जिसका पावर 3 उसको त्रिघात। ठीक है, और बहुपद के पद देखेंगे, यानी कि पद कितने कितने हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद के भी 3 पद होते हैं। एक पदी को, है ना, मोनोमियल, द्विपदी को, है ना, बाइनोमियल, और त्रिपदी को ट्रिनोमिनियल। तो एक पदी को हम लोग जिसका जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिसका बहुपद देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना। द्विपद को कैसे पहचान, देखिए यहाँ पर 2 घर, एक घर यहाँ पर हुआ, एक घर यहाँ पर हुआ। तो जिसका घर 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको, इसका घर 3 हो, 1 2 3, जिसका घर 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, इसी में लड़के बहुत सारे भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक चर को कैसे पहचानेंगे। तो लिखा हुआ है जिस चर का घात, चर को वेरिएबल, घात को पावर, जिस चर का घात, है ना, 2 3 हो उसे एक चर का बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि चर का पावर कितना है, 2 है। जिसका एक्स का पावर 2 हो, है ना, 2 हो, है ना, 3 भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक चर का बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक चर का बहुपद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखें इसको, है ना, और देखने के बाद थोड़ा सा इसको आप लोग, है ना, जल्द से जल्द, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, या चाहे आराम से इसको वीडियो को स्टॉप करके लिखते रहें। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं क्या, इसको समझने के लिए अब, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों इसको हम लोग बताएं, अभी ही बताएं कि जिसका एक्स स्क्वायर हो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, एक चर का बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर कि एक चर में बहुपद, है ना, बहुपद है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, एक मतलब कि स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा आंसर दोस्तों, लिखेंगे क्या, एक चर में, है ना, एक चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो क्या लिख देंगे, एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, एक चर में बहुपद, है ना, बहुपद नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी देखेंगे दोस्तों, इसमें भी देखेंगे क्या, स्क्वायर नहीं है, तो जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा दोस्तों, जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी हमने बताया, लिखे क्या लिख देंगे, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ स्क्वायर थोड़े है,
यहाँ 10 है, 3 है, 50 है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक चर में बहुपद है ना, बहुपद नहीं है। अरे एक चर में बहुपद नहीं है तो को चर है, एक चर, दो चर, तीन चर है। तो यहाँ पर या में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, तीन चर में बहुपद है ना, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर देखते हैं, हेडिंग नंबर 2। तो दोस्तों हेडिंग नंबर 2 देखते हैं है ना, हेडिंग नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कहता है क्या हेडिंग नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। देखिए कितना इजी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या सोल्यूशन में है ना, कि यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ क्या छिपा है, 1 है ना छिपा है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा आंसर, 1 होगा। यह फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ दोस्तों लिखेंगे क्या है ना, फिर यहाँ लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, -1 है, तो लिखेंगे क्या, -1 लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, खोजेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए तो एक्स के जगह, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या चिपका है, तो π/2। ठीक है, π/2 क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना क्या है, 0 है। ये हम लोग को क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है क्या, इंपॉर्टेंट है कि 35 घात के द्विपद है ना और 100 घात के एक पद का उदाहरण दे। अभी हमने दोस्तों 35 घात के 2 पद, अब 2 पद इसमें से कोई उठा लीजिए। देखिए द्विपदी का, तो 2 पद हुआ कि नहीं, एक पद, 2 पद, तो 2 पद हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 पद कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 पद लेने के लिए आप मान के चलिए, आप ले लिए है ना x ले लिए, प्लस में आप ले लिए यहाँ पर 5 ले लिए। को पद हो गया, एगो पद हो गया, 2 पद हो गया। आप कह रहा है घात, घात का मतलब पावर। आप पावर हमेशा चढ़ता है कि पर ABCD पर, तो ABCD है ना, यहाँ पर 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घात किस पर चढ़ाएंगे, 5 पर थोड़े, x पर चढ़ाएंगे, कभी भी ABCD पर चढ़ाएंगे। तो कितना घात बोला है, 35, तो यहाँ दे दीजिए 35 है ना, तो 2 पद हो गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर एक पद, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर एक ABCD का कोई अक्षर ले लीजिए, तो ABCD का हम ले लिए x ले लिए। अब घात कितना कह रहा है, 100, तो इसका पावर कितना दीजिएगा, 100। तो यह हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ पर क्या, पढ़िए अच्छा से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसका घात लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा घात देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा घात किस में है ना, तो लिखेंगे क्या है ना, घात बराबर कितना, सबसे ज़्यादा घात किसका है, 3 का है। ये आंसर आ गया है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, घात इक्वल, सबसे ज़्यादा घात किस पर है, 2 का है, यहाँ 2 हो गया आंसर। सबसे ज़्यादा घात किसका है, देखिए तो यहाँ पर 1 छिपा है, तो लिखेंगे क्या, घात बराबर है ना, घात बराबर कितना, 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका देखेंगे घात है ना, इसका घात देखेंगे, क्या इसका घात है, कभी भी ABCD पर घात होता है, अंक पर घात नहीं होता है ना, तो इस पर घात नहीं है, तो लिखेंगे घात इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा कौन कौन रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि रैखिक का मतलब कि ABCD पर जिसका घात 1 हो वह रैखिक, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात, और जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात। तो अब देखिए रैखिक है ना, तो रैखिक देखिए, तो जिसका घात 1 हो, हमें देखिए तो घात को है, सबसे ज़्यादा घात किसका, 2 का है, तो यहाँ लिखाएगा क्या, द्विघाती। ठीक है, क्यों, कहे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लिखाएगा बताइए आप ही, यहाँ पर 3 है ये, तो यहाँ पर ई वाला का क्या लिखा गया, त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है बताइए, सबसे ज़्यादा एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा
द्विघाती, ठीक है, द्विघाती। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 छिपा है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, जिसका घात अगर 1 हो उसको क्या लिखेंगे, रैखिक लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैखिक ही लिखेंगे, है ना, रैखिक लिखेंगे, क्या कि यहाँ पर t के पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, यानी कि इस वाले को 2 अगर है तो 2 वाले को क्या बोला जाएगा, द्विघाती, और जिसका पावर 3 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिघाती, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों आप लोग को, तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जितना आदमी को पहुंचाइएगा उतना ही आदमी को ठीक रहेगा। हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। आपको 2.1 आपको क्या हो गया, समाप्त हो गया। 2.1 क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जल्द आएगा, यानी कि कल बीच करके परसों आएगा, तो ठीक है। तो 2.2 चलेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।